क्या आपने कभी सोचा है किस तरह से दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक छुपी हुई लड़ाई चल रही है? यह सिर्फ एक बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हम सब तक नहीं पहुंचाई गई। क्या यह सच है या सिर्फ एक गेम? इंडिया और चाइना, दो देश जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी पावर दिखाने के लिए हर दिन अपनी बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर रहे हैं। बॉर्डर पार हो रही यह लड़ाई किस डायरेक्शन में जा रही है? क्या हम सच में ये समझ पाए हैं कि चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की असली वजह क्या है? अगर ये सब बढ़ता गया तो किस तरह के नए चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे? ये है राम, एक जवान जो लद्दाख के बॉर्डर पर ड्यूटी पर है। हर दिन राम को अपनी जान की परवाह नहीं है। उसका एक ही मकसद है, अपने देश की रक्षा करना। पर जब राम की माँ रानी अपने बेचैन दिल से अपने बेटा की सूरत देखने के लिए मांगती है, तो वो जान जाती है कि उसके बीच एक छुपी हुई कहानी है। और ये है रोहन, एक 20 साल का स्टूडेंट जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस ले रहा है, करियर, लव और लाइफ। लेकिन जब रोहन अपने दोस्तों के साथ चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करता है, तो वो जाने नहीं पाता कि ये सिचुएशन किस तरह से उनकी फ्यूचर को अफेक्ट करेगी। जब बात अपनी जान की होती है तो हर डिसीजन का फर्क पड़ता है। रम जैसे जावन हर दिन अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर यह बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ता गया तो दुनिया का इकोनॉमिक बैलेंस किस तरह से हिल सकता है? चाइना और इंडिया दोनों देश अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाते हुए हम सबको एक ऐसे चीज के सामने खड़ा कर रहे हैं जिसका हमने कभी सोचा नहीं था। यह सिर्फ एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यह ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर का पहला स्टेप हो सकता है। पहली बार किसी बॉर्डर डिस्प्यूट का प्रभाव ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। अगर चाइना अपने पॉलिटिकल टैक्टिक्स को ऐसे बढ़ाता रहा तो हम सबको अपनी डेली लाइफ में उसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। और फिर है वो गुस्सा जो हम सब में छुपा है। जब हम बात करते हैं चाइना की इकोनॉमिक एक्सपेंशन की, तो क्या हम ये नहीं समझते कि हमारे अपने यूथ को जो करियर बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका फ्यूचर किस तरह से डिसरप्ट हो सकता है? हर दिन हम अपने एजुकेशन सिस्टम्स, जॉब मार्केट्स और फ्यूचर ड्रीम्स के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो हमारे लिए क्या असर होगा? क्या हम अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए अपने देश के फ्यूचर को समझ सकते हैं? अगर चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज से हमारा खुद का ग्रोथ थमा तो ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। हमारे जनरेशन को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ गुस्सा और डर तक सीमित नहीं है। यह एक स्टोरी है जो हमारे होप और यूनिटी को दिखाती है। जब हम यूथ अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं तो हम अपने देश की ताकत को दिखाते हैं। राम जैसे जवान अपनी जान देकर अपने देश को रक्षा कर रहे हैं, तो हम अपने घर में रहकर किस तरह से अपने फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं? आज हर यंग स्टूडेंट जैसे रोहन अगर यूनिटी के साथ खड़ा हो जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक नए दाउन की तरफ बढ़ेगा। हम सबको अपनी वॉइस उठानी होगी और एक ऐसे सोसाइटी बनाना होगा जो अपने देश के लिए हक से लड़ती हो। ये बात हम सबके लिए एक शॉक है। ये जो हमने सोचा था कि ये बस एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो सिर्फ सरफेस का एक हिस्सा था। चाइना की स्ट्रैटेजी, इंडिया की इकोनॉमिक रिस्पॉन्स, ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल चेस बोर्ड का हिस्सा है। हमारी आंखों के सामने एक इकोनॉमिक वॉर का शुरुआत हो रहा है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स बैटल को समझकर अपने आगे के स्टेप्स नहीं सोचेंगे तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बड़ा रिस्क उठाएंगे। तो आप क्या करेंगे? अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो आपके लिए किस चीज का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है? क्या हम अपनी जनरेशन को बचाने के लिए यह लड़ाई लड़ सकते हैं या हम सिर्फ हिस्ट्री का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे? अगर आपको ये स्टोरी सच में समझ आई, अगर ये हिडन ट्रूथ आपके अंदर कुछ जगाता है, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं। और सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली क्विल न्यूज़ पर हम हर दिन ऐसे ही पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स पर बात करते हैं।